Hello student. So today I am going to discuss and explain our directory rules France. France rules की एक directory. The fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle classes to siege power. मतलब जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी उसके पतन के बाद जो मिडिल क्लास के संपत्ति लोग थे, संपत्तिशाली लोग थे, उनके हाथों में क्या आ गई, एक शक्ति आ गई, शक्ति का वर्चस्व आ गया। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समाज का एक वर्ग था जिसमें जो संपत्तिहीन वर्ग था उसे वोट से क्या कर दिया गया, वंचित किया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि दो चुनी हुई विधान परिषद के लिए दिया गया था। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, जो क्या करेगा, एक डायरेक्टरी नियुक्त किए गए जो कि 5 सदस्यीय कार्यपालिका होगी। दिस वॉज मीन्ट एज अ सेफगार्ड, जो एक सुरक्षा के दृष्टि के लिए थी, जिसके कारण कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन, जो पावर का कंसंट्रेशन है उससे क्या किया जाए, बचा जाए। हाउएवर द डायरेक्टर्स ओफन क्लेज विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो डायरेक्टर्स थी, जो डायरेक्टरी बनाई गई थी, उसका हमेशा किससे, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद से क्या होता रहता था, वाद विवाद होता रहता था। हु देन सो टू डिसमिस देम, जो उसे डिसमिस करने की क्या करता था, चेष्टा करता था। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव द वे द राइज ऑफ मिलिट्री, जो पॉलिटिकल अस्थिरता थी उन्होंने मिलिट्री डायरेक्टर का क्या मार्ग प्रशस्त कर दिया था, जिसमें किसका उदय हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट। दो ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो सभी रूपों में जो परिवर्तन हुए, द आइडल्स ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड फर्टेनिटी रिमाइंड इंस्पायरिंग आइडल एंड मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट इन फ्रांस एंड रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। तो ये क्या हुआ, इनमें बदलाव हुए जिसके कारण पॉलिटिकल आंदोलन फ्रांस में रहा, और यूरोप में भी जो आंदोलन चलते रहे, तो इस सेंचुरी में वहाँ भी क्या हुए, बदलाव हुए। डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या महिलाओं की भी क्रांति हुई? तो यहाँ हम देखेंगे, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स विच ब्रोट अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंज इन फ्रांस सोसाइटी। शुरुआत में वुमेन का जो पार्टिसिपेट था, सक्रिय रहा इस इवेंट में, उन्होंने बहुत सारे फ्रांस समाज में बहुत सारे परिवर्तन लाए। दे होप्ड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, उन्हें क्या आशा थी कि जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है उसको दबाव डालेगी, क्या करने के लिए, उनका जो जीवन निर्वाह है उसमें ठोस कदम उठाने के लिए। मोस्ट वुमन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग, मतलब बहुत सी जो वुमेन्स थी वो क्या करती थी, जो थर्ड स्टेट की थी वो जीवन निर्वाह के लिए कार्य कर रही थी। दे वर्क एट सीमस्ट्रेस और लॉन्ड्रीज, सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एट द मार्केट, और वर एम्प्लॉयड एट डोमेस्टिक सर्वेंट द हाउसेस ऑफ प्रॉस्परस पीपल, मतलब बहुत सी कपड़े धोने का काम कर रही थी, फूल बेचने का, फ्रूट्स वेजिटेबल बेचने का मार्केट में, बहुत सी घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही थी जहाँ समृद्धशाली परिवार रहते थे। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन जॉब ट्रेनिंग, मतलब बहुत सी वुमेन जो शिक्षा और प्रशिक्षण से क्या रहती थी, वंचित रहती थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नॉबल्स ऑफ वेल्दियर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट कन्वेंट, केवल जो कुलीन परिवार की बेटियां होती थी, वेल्दियर जो फैमिली से होती थी, वही क्या करती थी, केवल कन्वेंट स्कूल में पढ़ पाती थी। आफ्टर विच, इसके बाद देयर फैमिलीज अरेंज अ मैरिज, और क्या कर देते थे, उनकी मैरिज कर देते थे। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो सो केयर, जो वर्किंग वुमेन होती थी वो अपनी फैमिली का भी क्या करती थी, देख रेख करती थी। दैट इज कुक, फेच वाटर, कुक करना, वाटर पानी लाना, क्यू अप फॉर ब्रेड, ब्रेड के लिए लाइन लगाना, एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, बच्चों की भी क्या करना, देख रेख करना। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन, और वो काम करने, घर का काम करने के बाद बाहर भी जाती थी, और लेकिन उसके बाद भी उनकी जो मजदूरी थी वो किससे कम थी, मेन से कम थी। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, इस विचार विमर्श में जो वुमन थी उनके हितों के लिए स्टार्टेड देयर ऑन पॉलिटिकल क्लब्स, उनका खुद का क्या बना, पॉलिटिकल क्लब्स बना। न्यूज़पेपर आया, अबाउट
60 women's clubs came up in different French society. Different French society में 60 women clubs आए. The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them. उनमें से बहुत सी फेमस थी. वन ऑफ देयर उनमें से मेन डिमांड्स वाज दैट वुमन इंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स. मतलब क्या डिमांड थी सबसे ज़्यादा? कि समान राजनीतिक अधिकार हो इज द मैन, जो मानव मैन को मिले हैं वो औरतों को भी होने चाहिए. वुमन बट डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन. मतलब जो वुमन थी वो क्या हो गई थी? डिसअपॉइंट हो गई थी. क्यों? क्योंकि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक घोषित कर दिया गया था. दे डिमांडेड राइट टू वोट. उनकी मांग थी कि उन्हें वोट का अधिकार हो. टू बी इलेक्टेड टू असेंबली, असेंबली के द्वारा चुनी जाए. होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस में होल्ड हों. ओनली देम, उनमें से दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंट इन द न्यू गवर्नमेंट. उन्हें ये महसूस किया कि न्यू गवर्नमेंट उनका जो हित है उनको उनका प्रतिनिधित्व किया जाएगा. इन द अर्ली ईयर्स, जो अर्ली है ईयर्स में क्या किया गया? रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज. मतलब जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या करी? कानून को लेके आई. दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ, जो कि मानव की जो सॉरी जो महिलाएं थी उनके उनके जीवन में क्या करेगा? इम्प्रूव, सुधार करेगा. टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल. मतलब जो स्टेट स्कूल है उन्हें क्या किया गया? स्टार्ट किया गया. स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स. स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी, मतलब सभी लड़कियों के लिए शिक्षा क्या कर दी गई? अनिवार्य कर दी गई. देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम टू मैरिज अगेंस्ट देयर विल. मतलब उनके खिलाफ क्या नहीं कर सकते? कहीं भी शादी करने के लिए उन्हें बेवश नहीं कर सकते. मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर. मैरिज क्या करेगी? फ्रीली कर दी गई एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ. सिविल में लॉ में क्या हो? पंजीकृत हो. डाइवोर्स वाज मेड लीगल. डाइवोर्स को क्या कर दिया गया? लीगल कर दिया गया. एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ. जिनमें से दोनों क्या कर सकते हैं? महिला और पुरुष उसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं. वुमन कुड नाउ ट्रेंड फॉर जॉब. उनको क्या किया जा सके? उनको जॉब के लिए ट्रेन किया जा सके. कुड बिकम आर्टिस्ट, कलाकार बन सकें. और रन स्मॉल बिजनेस चला सके. वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. समान जो राजनीतिक अधिकार हैं हाउवर कंटिन्यू रहे. ड्यूरिंग द रीन्स ऑफ टेरर, जो आतंक का क्षेत्र था, द न्यू गवर्नमेंट इशू लो ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब एंड बैनिंग एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. मतलब क्या कर दिए गए? उनके क्लब बंद कर दिए गए. पॉलिटिकल एक्टिविटी में रोक लगा दी गई. मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड, नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड. मतलब बहुत सी जो प्रसिद्ध महिलाएं थी उन्हें क्या कर दिया गया? अरेस्ट कर दिया गया और बहुत सी को फांसी दे दी गई. वुमेन्स मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू. जो वुमेन्स के मूवमेंट्स थे, आंदोलन थे, मतलब मतदान अधिकार के लिए और मजदूरी के लिए, वो क्या रहे? कंटिन्यू रहे थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर एंड मैनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड की बहुत सी कंट्रियों में ये क्या रहे? लगातार जारी रहे. द फाइट फॉर द बोर्ड वाज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरिंग मूवमेंट. मतलब क्या बन गया? अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना है. द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी तक. द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटी द फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी. मतलब इसका उदाहरण क्या है? जो कि कई सालों तक रहा है. केप्ट अलाइव एंड इंस्पायरिंग मेमोरी, जो कि एक इंस्पायरिंग मेमोरी के रूप में आज भी क्या है? जीवित है. इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट. मतलब फ्रांस की औरतों को क्या किया गया? 1946 में आखिरकार मत का अधिकार मिल गया, इतने संघर्ष के बाद. एक्टिविटीज हैं. द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी. ठीक है, मतलब दास प्रथा का अंत. One of the most revolutionary social reform of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. मतलब जो फ्रेंच उपनिवेश में जो गुलामी थी उनका सामाजिक सुधार के साथ क्या किया गया? अंत किया गया. द कॉलोनीज इन द कैरेबियन. जो कॉलोनीज थी कैरेबियन की, कौन कौन सी थी? मार्टिन क्यू, गुडले Guadillo and San Domingo were important suppliers of commodity. ये important
आपूर्ति करता थे वस्तुओं के, जैसे कि टैबोको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। ठीक है, तंबाकू, नील, चीनी के और कॉफ़ी के इम्पोर्टेंट आपूर्ति करता थे। But the reluctant of European to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantation। मतलब जो प्लांटेशन के लिए दूर दराज में काम करने के लिए उनके पास क्या नहीं थे, किसका अभाव था, श्रमिकों का अभाव था। सो दिस वे मीट वाई ट्रायंगल, इसको पूरा करने के लिए उन्हें क्या किया, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड किया। किसके साथ, मतलब त्रिकोणीय व्यापार किया। त्रिकोणीय मतलब 3 देशों से, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। द स्लेव ट्रेड बिगन इन द 17th सेंचुरी। जो गुलामी का व्यापार हुआ, दास्ता का व्यापार हुआ, वो कब हुआ, 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ, जो फ्रेंच मर्चेंट थे वो क्या चलाते थे, नाव चलाते थे। कहाँ कहाँ पर, पोर्ट्स, बंदरगाह से। बॉर्डेक्स, कौन सा बंदरगाह था, बॉर्डेक्स और नांटेस टू द अफ्रीकन, फ्रांस से कहाँ जाते, अफ्रीकन कोस्ट जाते थे। वेयर दे बॉट सेलेव, और वहां से वो दास खरीदते थे, किससे, स्थानीय जमींदारों से, लोकल चीफ्टेंस से। एंड ब्रांडेड एंड शेकल, और उन्हें क्या करते थे, दागते थे और उन्हें हथकड़ी लगाते थे। दे लेबर पेग टाइटली इनटू शिप्स फॉर द 3 month लॉन्ग वॉयग अक्रॉस द अटलांटिक, और उन्हें क्या टाइटली उसमें ठूस दिया जाता था। एंड अटलांटिक तो कैरेबियन के रास्ते से पार किया जाता था। देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, और उन्हें प्लांटेशन ओनर को क्या कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था। द एक्ट, क्यों बेचा जाता था, हमें यहाँ देख लिए हमने कि जो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के लिए उनके पास क्या नहीं है, दास नहीं है, श्रम नहीं है ना, लेबर्स का अभाव था, शॉर्टेज था। इसके कारण उन्होंने क्या किए, दास को खरीद के लाए एक स्थान से दूसरे। फ्रांस के दास को लेंगे तो वो महंगे पड़ेंगे, इसलिए दूसरे शहर से क्या कर रहे थे, दास को खरीद रहे थे। द एक्सप्लोइटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोप। मतलब जो स्लेव का जो शोषण हो रहा था, उसके कारण लेबर उनके श्रम ने क्या बनाया, डिमांड को डिमांड का क्या हुआ, और उदय हुआ इन यूरोप में। मार्केट फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो, इनकी डिमांड क्या हुई, बड़ी। पोर्ट सिटीज़ लाइक, जो बंदरगाह शहर थे जैसे बॉर्डेक्स एंड नांटेन, ओन्ड दियर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू बी फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। Throughout the 19th century, there were little criticism of slavery in France। मतलब क्या किया गया, थोड़ी बहुत इनकी आलोचना की। The National Assembly had long debates about whether the rising of man should be extended to all France subjects, including those in the colonies. But it did not pass any law। लेकिन उनके लिए क्या नहीं हो सका, मतलब दास के लिए कोई भी एक कानून पास नहीं हो सका। Fearing opposition from businessmen, किसके कारण, किससे डर था, जो विपक्ष पार्टी थी, फाइन बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंडेंट ऑन द स्लेव, जिनका इनकम किस पर डिपेंड करता था, इन पर डिपेंड करता था, स्लेव जो दास व्यापार के लिए। इसलिए वो क्या नहीं कर सके, कोई भी इनके लिए कानून नहीं बना सके। इट वॉज फाइनली दी कन्वेंशन, फाइनली एक सम्मेलन हुआ 1794, लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव। 1794 में पूरे जितने भी स्लेव थे, गुलाम थे, उन्हें क्या कर दिया गया, इन द फ्रांच ओवरसीज पोजीशन, क्या कर दिया गया, उन्हें रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी शॉर्ट टर्म मेजर। 10 years लेटर, 10 साल बाद, नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, उन्होंने क्या किया, दोबारा से दास्ता को परिचित किया। मतलब दोबारा उन्होंने 1794 में खोल दिया गया था, छोड़ दिया गया था, लेकिन उसने दोबारा आके क्या कर दिया गया, 10 साल बाद आके उसने फिर से ये प्रथा चालू कर दी। एंड प्लांटेशन ओनर्स understood their freedom as including the right enslave African Negroes in pursuit of their economic interests. Slavery was finally abolished। मतलब जो नेपोलियन 10 साल के बाद आया, उसने फिर उनको क्या कर दिया, पहले तो उनको रिलीज कर दिया गया। पहले कोई कानून क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि जो दास्ता का जो व्यापार होता था वो उनके द्वारा इनकम दी जाती थी, लेकिन ये डर के कारण कोई कानून नहीं बना रहे थे। लेकिन 1794 में कानून बनाने का उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन 10 साल के बाद फिर नेपोलियन आया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर इन पे क्या लगाने, प्रतिबंध लगाना स्टार्ट कर दिए। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड, जो प्लांटेशन ओनर क्या समझने लगा, देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग एज राइट, उनका जो स्वतंत्रता है, किस जो अधिकार है वो किस पे है,
enslave African Negroes in pursuit of their economic interest. Slavery was finally abolished. जो slavery है, जो दास प्रथा है, वो finally खत्म कर दी गई इन फ्रांच कॉलोनी इन 1848. ठीक है. ओके.